छोड़ा नहीं है, आपने कहा सेक्युलरिज्म हमने छोड़ा नहीं, पार्टी उससे हटी नहीं है, थोड़ा उसके बारे में क्या? नहीं, मैंने ये बताया कि पहले से ही शाहू फुले अम्बेडकर की जो विचारधारा है उसी हिसाब से हम आगे जा रहे हैं और हमने सेक्युलर विचारधारा बिल्कुल नहीं छोड़ी। आपने देखा है आज तक अपने देश में अलग अलग विचारधाराओं के पार्टी या उनके लीडर काम करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत दफा मायावती हो या ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार जी हो, ऐसे बहुत से लोग, चंद्रबाबू नायडू हो या फारूक अब्दुल्ला हो या मुफ्ती महबूब मुफ्ती हो, ऐसे बहुत से लोगों ने अलग अलग उस वक्त अलग डिसीजन लिए और बाद में उन्होंने उनकी भूमिका निभाई। हम किस लिए एनडीए में शामिल हुए? अभी देश के सामने नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है वो पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में, जब भी भारत के प्रधानमंत्री के नाते वो बाहर जाते हैं तो भी जो रिस्पेक्ट उनको अलग अलग कंट्रीज में मिलता है, वैसा दूसरा कोई नेता आज अपने भारत देश में दिखाई नहीं देता। तो ऐसे नेताओं के पीछे सबने सपोर्ट देना चाहिए, सबने उनको उनके पीछे ताकत खड़ी करनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है और इसीलिए हमने ये डिसीजन दिया। उनका प्राइस पे करना पड़ेगा, सेक्युलरिज्म छोड़ा, आपको हैवी प्राइस भी देना पड़ेगा, यू आर रेडी टू पे। नहीं, कुछ हमारे अपोजिशन वाले जो अभी हमारे अपोजिशन में है वो लोग हमारा बेस डिस्टर्ब करने के लिए, हमारा वोटर को कुछ ना कुछ उनके मन में डाउट लाने के लिए अलग अलग स्टेटमेंट निकालते हैं, वो गलत है। और इसीलिए मैंने कहा कि हम यही विचारधारा से जा रहे हैं, लेकिन हमें नरेंद्र मोदी साहब की लीडरशिप देश के लिए, वर्ल्ड के लिए, उनकी जो 5वें नंबर पर अपनी इकोनॉमी आनी चाहिए, $5 बिलियन के बारे में उनका जो काम चालू है, ये सब बहुत अच्छा कदम है, इसीलिए हम उनको सपोर्ट मुझे हमें तो उसके बारे में किसी ने बताया नहीं, हमें कुछ भी मालूम नहीं, जाने का आने का सवाल ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं तो क्या उपस्थित केली आहे की 70,000 कोटींच्या आरोपांमुळे सत्तेमध्ये सहभागी झाले। याला उदाहरण देताना पहाटेचा 8चा शपथविधी आणि त्यानंतर आता 2 जुलैला तुम्ही सत्तेत केल्यानंतर लगेचच काही दिवसांमध्ये त्याच्यापूर्वी मोदींनी जे मध्य प्रदेशात भाषण केलं 70,000 कोटींच्या घोटाळ्याचा उल्लेख केला आणि त्याच्यामध्ये काही खूप तथ्य नाहीये बाबांनो। हे चाललेलं होतं ज्यावेळेस तुमचे काहीतरी उद्धव ठाकरे साहेबांचं सरकार केलं ना, त्याच वेळेस आम्ही सगळे पक्षांनी सगळ्यांनी सह्या करून हे केलं होतं। तुम्ही कुठंतरी आता त्या वेळेस कुठला काही आरोप नव्हता आणि आरोपाच्या संदर्भात झाल्यानंतर श्वेतपत्रिका काढली, त्या श्वेतपत्रिकेमध्ये अनियमितता झाली अशा पद्धतीने दाखवण्यात आलं, त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या पद्धतीच्या दुकाने झाल्या, सगळ्या गोष्टी चाललेल्या आहेत। पुन्हा तेच उघड कितीदा 70,000 कोटी, त्याच्यातले 35 तुला चुनाव लड़ने की तैयारी है, आपकी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी आप लोगों की है? हम उसके बारे में ठीक तरह से डिसीजन लेंगे, जब हम डिसीजन लेंगे तब बताएंगे, अभी आपको जब बताने की कोई जरूरत नहीं। मार्च मध्ये आचारसंहिता लागेल असं शेवटचा तुम्ही वक्तव्य केलं, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जो परफॉर्म होता तो 6 ते 9 या दरम्यानच कायम राहिला, त्यापेक्षा सर्वाधिक जागा जिंकूया, याचा अर्थ राष्ट्रवादीचा जो टेक आहे लोकसभेचा तो अधिक राहील। अहो, ज्यावेळेस मी कार्यकर्त्यांना बोलत असतो त्यावेळेस कार्यकर्त्यांना एक मॉरली सपोर्ट द्यायचंच काम करायचं असतं ना, तर नाही माझ्या सगळी बुद्धीला जे वाटलं ते मी बोललो, माझा अधिकार आहे आणि तो मी निभावला। दादा
जयंत पाटील यांची जी मुलाखत झाली त्यामध्ये त्यांनी म्हटलं की जिल्हा नियोजन समित्या ज्या आहेत